एक आम आदमी से लेकर बड़े नेता तक जब संविधान की बातें करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब सिस्टम ही संविधान को मुंह चिराने लगे, जब सरकारें ही उसकी धज्जियां उड़ाने लगे, तो उस आम आदमी को कौन बचाएगा। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जिसे सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और दुख भी होगा। बात होगी सिस्टम की, उस सिस्टम की जो सरकार के इशारों पर नाचता है और संविधान के उसूलों को पैरों तले कुचल देता है। ये कहानी नहीं है, हकीकत है। चलिए जानते हैं उस हकीकत को एक आम इंसान की जुबानी। 26 जनवरी 1950 को हमने दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लागू किया। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये वादा था कि इस देश का हर नागरिक, चाहे वो गरीब हो या अमीर, फकीर हो या बादशाह, सबको बराबर अधिकार मिलेगा। संविधान के आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। आर्टिकल 32 कहता है अगर इन अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन जब सिस्टम सो रहा हो और सरकारें सुनना ही ना चाहे, तब ये अधिकार सिर्फ एक किताब में रह जाते हैं। साल था 2021। यूपी के एक गांव की एक लड़की जो पढ़ने में बहुत तेज, बहुत मेहनती, उसका सपना था पुलिस अफसर बनने का। लेकिन गांव के दबंग नेता के बेटे की उस पर नजर पड़ती है, बार बार छेड़छाड़ी होती। पिता ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई, क्या हुआ? कुछ नहीं। पुलिस ने यहाँ तक साफ बोल दिया साहब का बेटा है, समझा दे। एक दिन वो लड़की गायब हो गई। 2 दिन के बाद उसका शव खेतों में मिला, जली हुई हालत में। पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। सही ढंग से केस भी एक्सीडेंटल डेथ बताया गया। मीडिया चुप, नेता चुप, पुलिस शांत और ये केस सिर्फ एक फाइल बनके ही रह गया। आज 3 साल हो गए, कोई इंसाफ नहीं। अदालत ने चार्जशीट तक नहीं देखी और पिता कोर्ट के चक्कर काटते काटते बुरे हो गए। ये क्या संविधान है या फिर ये कोई दिखावे की किताब है? जब न्यायपालिका समय पर फैसला ना दे, जब पुलिस सत्ता के तलवे चाटे, जब सीबीआई और ईडी विपक्ष को डराने का हथियार बन जाए और जब आम आदमी की आवाज दबा दी जाए, तब समझे संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं। आरटीआई फाइल करने वाले मर जाते हैं, जजों की मौत रहस्यमय तरीके से होती और आम आदमी हाशिए पर चला जाता है। क्या यही लोकतंत्र है? आज हम बात करेंगे एक और हाथरस केस की, एक ऐसा केस जिसने भारत के लोकतंत्र, कानून व्यवस्था और इंसाफ की परिभाषा तक को शर्मिंदा कर दिया। 14 सितंबर 2020 उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 साल की दलित लड़की के साथ गैंगरेप होता है। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, जीभ काट दी जाती है। वो 15 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ती है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई से पहले हार जाती। 29 सितंबर के वो लड़की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ देती है। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात थी, रात के 2 बजे उसके परिवार से बिना पूछे उस पुलिस ने उसका जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। संविधान कहता है कि हर नागरिक को जीवन और सम्मान से जीने का अधिकार है। संविधान कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन क्या हाथरस की उस बेटी को जीने का अधिकार मिला? क्या उसे न्याय मिला? आज मीडिया भी सत्ता की गोद में बैठी है। जो सवाल पूछे उसे देशद्रोही कहा दिया जाता है, जो चुप रहे उसे पुरस्कार मिलते हैं, जो पत्रकार सरकार से सवाल करता है उसके ऊपर केस, FIR, UAPA लग जाता है। लेकिन सवाल ये है, अगर संविधान में बोलने की आज़ादी है तो फिर सवाल पूछना गुनाह क्यों बना दिया गया? अभी हाल ही में मणिपुर हिंसा में कई महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ। केंद्र सरकार चुप, राज्य सरकार चुप, सुप्रीम कोर्ट ने महीनों बाद संज्ञान लिया। आखिर क्यों? क्या न्याय तभी मिलेगा जब मीडिया में वीडियो वायरल हो? क्या संविधान की आत्मा सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने से जाएगी? तो क्या हम हार मान ले? नहीं, सिस्टम पर सवाल करना ही लोकतंत्र की असली ताकत है। संविधान किताब नहीं, जिंदा दस्तावेज है। अगर जनता जागे, RTI को मजबूत बनाइए, सोशल मीडिया पर बोलिए,
वोट दीजिए सोच समझकर, जाति धर्म के नाम पर नहीं। दबाव बनाइए प्रतिनिधियों पर और सबसे जरूरी बात एकजुट रहिए। जब जनता खड़ी होती है तो सबसे बड़ी सरकार भी झुकती है। एक लड़के का सपना अधूरा रह गया, एक बाप की आंखें थक गई कोर्ट के चक्कर में, एक सिस्टम जो सरकार के इशारे पर नाचा और एक संविधान जो चुपचाप देखता रहा। अब फैसला आपका है, क्या आप भी चुप रहेंगे या फिर संविधान को उसकी असली ताकत लौटाएंगे। याद रखिए, ये देश नेताओं का नहीं संविधान का है और संविधान जनता से चलता है।